बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं आपकी MPPAT के छात्रों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों आप कर रहे हैं BHU, JET, ICR, UP कैटेट, CGPET किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम क्रॉप प्रोडक्शन से फसल उत्पादन का आपका मूंगफली की खेती, ग्राउंडनट कल्टीवेशन के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। और ग्राउंडनट से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वह सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि सन 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं PAT के, वो सभी पेपर, क्वेश्चन पेपर, उनमें आए प्रश्न सभी हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो आप तैयार रहें उनको करने के लिए भी, और इन वीडियो को भी देखने के लिए भी आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझते चलें जो हम पढ़ा रहे हैं, और अच्छी तरीके से मेहनत करें और सफलता पाएं। चलिए अब बिल्कुल देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। बच्चों हम मूंगफली की बात कर रहे हैं, तो मूंगफली का सबसे पहले हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली या कुल कहते हैं इसको हिंदी में, तो फैमिली या कुल है लेग्यूमिनेसी, और दूसरा इसका नाम होता है फैबेसी। यहाँ पर ये लिख लेना आप लोग पूरी तरीके से, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। और एक बात और ध्यान रखना, इसका एक उपकुल भी होता है, वो मैंने लिख नहीं पाया है। उपकुल होता है आपका पेप्लियोनेसी। क्या होता है? पेप्लियोनेसी, जो कि मैं सोयाबीन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो कुल याद रहे लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, और उपकुल याद रहे आपको क्या है? पेप्लियोनेसी। क्लियर? चलिए उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों, उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील है। ध्यान रहे कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो ब्राजील। ओके, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40 होती है, 2n बराबर 40। बच्चों अन्य नाम, मूंगफली को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें पीनट कहते हैं, अर्थनट, मनीला नट, मंकी नट, ग्राउंड नट। तो इतने सारे इसके नाम हैं, आप लोग याद रखें। पीछे अगर नट लगा आ जाता है तो आप समझ जाएंगे ये आपकी मूंगफली की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए बच्चों विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इंडिया में ही है। याद रहे आपको, मूंगफली का सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में है। विश्व में सबसे अधिक मूंगफली के प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन ग्राउंडनट का आपका कहाँ पर होता है, तो याद रहे चाइना में होता है। कहाँ पर होता है? चीन में सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली का होता है। तो सभी आपके प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम आगे बच्चों नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। जी हाँ बच्चों, सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोडक्शन आपके गुजरात स्टेट में होता है। और अगर हम एरिया की बात करें कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल मूंगफली का कहाँ पर है, तो याद रहे आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली को बोया जाता है। प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में। क्लियर? ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मूंगफली के दाने को कर्नेल कहते हैं, ये चीज़ आपको याद हो। मूंगफली का जो दाना होता है जनरली फली में से निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्नेल। क्या कहा जाता है? कर्नेल कहा जाता है दाने को। जिस प्रकार से जैसे आपने मैंने बताया था कि गेहूं के दाने को कैरियोप्सिस, मतलब जितनी भी आपकी ग्रेमनी कुल में फसलें आती हैं सभी के बीजों को कैरियोप्सिस कहते हैं, उसी प्रकार से मूंगफली के दाने को कर्नेल कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। बच्चों मूंगफली के दाने में 45% तो तेल पाया जाता है और 26% उसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, याद रखें मूंगफली का जो दाना होता है उसमें 45% आपका तेल और 26% उसमें प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली की फली लोमेंटम कहलाती है। अगर पूरी फली की हम बात करें, मूंगफली की जो फली होती है ना, उसे हम लोमेंटम कहते हैं, जबकि दाने को मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि उसे कर्नेल कहते हैं। ठीक है ना? तो दोनों चीज क्लियर हो गई, फली को लोमेंटम और दाने को कर्नेल कहा जाता है। मूंगफली के दाने में कड़वाहट, बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम लोग मूंगफली खाते हैं तो हमें मूंगफली का दाना कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अफलाटॉक्सिन पाया जाता है।
अफ्लाटॉक्सिन एक कवक होता है, उसके कारण हमें मूंगफली कड़वी लगती है। ठीक है ना। मूंगफली की उत्पादकता में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। बच्चों प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है आपकी तमिलनाडु राज्य की। मूंगफली की पैगिंग अवस्था बुवाई के 55 दिन बाद आती है। तो बच्चों ये पैगिंग क्या होता है ये मैं आपको जरूर बता देता हूं। बच्चों पैगिंग होती है जब मूंगफली 55 दिन की हो जाती है तो पैग निकलते हैं उसमें से, नीचे जड़ के जस्ट ऊपर से, मतलब भूमि के ऊपर से निकलते हैं और वह भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। नीचे ऊपर परागण की क्रिया होती है। ऊपर आपको पता हुआ कि फूल मूंगफली में ऊपर लगते हैं जबकि फली भूमि में जाके लगती है। तो पहले ऊपर क्या होता है, परागण, स्व परागण होता है जनरली इसमें, तो स्व परागण हो जाता है स्वयं अपने आप, और होकर के फिर जो पैग होता है वो नीचे भूमि में घुस जाता है, नीचे चला जाता है बिल्कुल भूमि में, और वहां जाकर फिर क्या होता है आपकी फली का निर्माण हो जाता है। तो याद रखें पैगिंग अवस्था कब आती है, बुवाई के 55 दिन बाद। बच्चों हम मूंगफली के वर्गीकरण की बात करते हैं, ग्राउंडनट क्लासिफिकेशन, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका गुच्छेदार। दो तरह की मूंगफली होती है, पहले होती है गुच्छेदार, यानी इसको इंग्लिश में बंच टाइप या एरेक्ट प्रकार इसको कहा जाता है। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है इसका बॉटनिकल नेम अरेकस हाइपोजिया तो होता ही है, लेकिन वेराइटी जुड़ जाती है फेस्टिकाटा। कौन सी है, फेस्टिकाटा आपकी जो वेराइटी है वो आपकी गुच्छेदार मूंगफली की वेराइटी होती है। इसको विशेष याद रखना है क्योंकि कई बार इसको पूछा जा चुका है। बच्चों गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। कौन सी की, गुच्छेदार की। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उसकी कम अवधि वाली होती है एवं जल्दी पक जाती है। ये याद रखना आप लोग, गुच्छेदार मूंगफली कम अवधि, कम समय में और जल्दी पक जाती है। इसका प्रोडक्शन अधिक होता है, ये भी याद रखना आप लोग कि गुच्छेदार मूंगफली का प्रोडक्शन अधिक प्राप्त होता है। इसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। बच्चों ये क्या होती है, इसको इंग्लिश में डोरमेंसी पीरियड बोला जाता है जनरली। तो गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मूंगफली को तुरंत आप बुवाई के कटाई के तुरंत बाद जैसे निकाला हमने, तो उसको तुरंत उसको बुवाई हम लोग कर सकते हैं। तुरंत जैसे वैसे करते तो नहीं है, अगर करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं और दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी वाला जो प्रकार आएगा वो सुसुप्ता अवस्था उसमें पाई जाती है, तो उसको हाल के साल हम बुवाई के लिए उपयोग नहीं कर सकते। सुसुप्ता अवस्था का मतलब होता है कि वो किस में चले जाते हैं, आपकी बिल्कुल बुवाई उसकी करने के बाद हम लोग कह सकते हैं वो अंकुरण नहीं होता उसमें, ये कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फैलने वाली हम बात करते हैं, स्प्रेडिंग टाइप ट्रेलिंग प्रकार जिसको कहा जाता है। फैलने वाली जो मूंगफली होती है इसका बॉटनिकल नेम अरेकस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। बॉटनिकल नेम एक जैसा है लेकिन वेराइटी का आपको विशेष याद रखना है। आपकी जो गुच्छेदार थी उसका क्या था, वेराइटी का नाम आपको पता होगा फेस्टिकाटा, जबकि फैलने वाली का क्या है, प्रोकम्बेंस। क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अधिक अवधि वाली है, देरी से पकने वाली होती है, बिल्कुल जस्ट उल्टी है। फैलने वाली जो मूंगफली होती है इसकी अवधि अधिक होती है, देर से ये पकती है। बीज दर की बात करें तो बीज दर सीड रेट इसका कम होता है, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर में आप लोग 60 से 80 किलोग्राम बीजों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। मैं अभी बता रहा था सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था आपकी फैलने वाली मूंगफली में पाई जाती है। जिस प्रकार से सुसुप्ता अवस्था को अगर समझना चाहें तो वहां भी समझा, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं। इस तरह से कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसी प्रकार से मूंगफली के बीज किस में चले जाते हैं, सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, तो उसको ही सुसुप्ता अवस्था कहते हैं। अपन ने बुवाई की लेकिन उनके क्या होगा, अंकुरण नहीं होता है। ज्यादातर ये फैलने वाली में ट्रेलिंग प्रकार होता है, स्प्रेडिंग टाइप में ये पाई जाती है। विशेष याद रखना है इसको। उत्पादन इसका बिल्कुल कम प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। फैलने वाली जो मूंगफली होती है इसका प्रोडक्शन कम होता है। दोनों आपकी जो बारीक थे दोनों मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों मूंगफली में स्वपरागण होता है, बिल्कुल ये बता रहा था मैं आपको अभी कि मूंगफली में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और स्वपरागण सब लोग जानते होंगे क्या होता है। स्वपरागण होता है कि किसी जैसे 12th में भी आपने पढ़ा होगा, कोई भी पौधा है उसके फूल का जो पोलन ग्रेन होता है वो उसी वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं, और दूसरे अगर उड़कर चला गया तो उसे परपरागण कहा जाता है। चलिए मूंगफली C3 पौधा है। C3, C4 और कैम प्लांट्स, 3 तरह के पौधे होते हैं। उसमें से आपके 4 प्लांट्स हैं, वो आपके कौन से होते हैं, C4। कौन कौन से, मक्का, बाजरा, ज्वार और गन्ना। और बाकी कैम कौन कौन से होते हैं, कैम होते हैं अगेव है, शीशम है, ये आपके नागफनी है, ये सभी आपके कैम प्लांट्स होते हैं। जबकि C3 बाकी जितने भी पौधे बचे सभी आपके C3 के अंतर्गत
आते हैं। ये चीज़ें कुछ जनरली आपको याद होना चाहिए। मूंगफली के लिए भारी चिकनी मिट्टी में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इसके पैगिंग विकास में वृद्धि में ये बाधक होती है। बिल्कुल बच्चों, क्या होता है कि मूंगफली में जब पैग लगते हैं तो बचपन जब भूमि क्या हो जाती है, अगर भारी होगी, चिकनी भारी होगी तो पैग नीचे नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना आपको? इसलिए भुरभुरी मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। कह सकते हैं चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए। चिकनी मिट्टी में जो पैग बनते हैं वो नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए याद है आपको ये चीज़। और गीलापन भी होना चाहिए जब पैकिंग होती है, लगभग 50 से 55 में दिन की हो जब मूंगफली, तो उसमें क्या होना चाहिए, गीलापन होना चाहिए जिससे पैग नीचे जा सके। ठीक है, चलिए बच्चों, मूंगफली में अमोनियम सल्फेट और एसएसपी दो फर्टिलाइजर हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं क्योंकि मूंगफली एक तेल वाली फसल है, इसलिए मूंगफली को सल्फर की आवश्यकता भी होती है और अमोनियम सल्फेट व एसएसपी सल्फर इनमें पाया जाता है। याद रहे आपको, मूंगफली में हम दोनों फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं सल्फर युक्त। सल्फर क्या करता है बच्चों, जो भी तेल वाली फसल है उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो तेल की मात्रा बढ़ाने, कोई भी तेल वाली फसल हो, चाहे सरसों हो, मूंगफली हो, अलसी हो, तो सभी में आपके सिंगल सुपर फास्फेट या अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा। रीजन क्या है कि उनमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाए जाने से क्या लेना देना, सल्फर पाए जाने से लेना देना ये है कि सल्फर उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। मूंगफली की खली में 7.29% नाइट्रोजन होती है तथा यह दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम खली होती है। मूंगफली की खली में अडेन नामक तत्व पाया जाता है। बच्चों, जो मूंगफली की खली होती है, अच्छा मूंगफली की खली क्या होती है? मूंगफली की खली का मतलब है कि मूंगफली में से तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ खली कहलाता है, ठीक है ना? अब जो खली बची ना उसमें आपके 7.29% नाइट्रोजन होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और ये खली अगर पशुओं को खिलाई जाए तो उनकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है, उनके लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। क्योंकि मूंगफली की खली में क्या पाया जाता है, अडेन नामक एक तत्व होता है जो उसमें पाया जाता है, जिससे पशु उसको खाते हैं खली को तो उनमें दूध उत्पादन बढ़ जाता है। मूंगफली के कीटों की बात करें तो सफेद गिडार, सफेद लट भी बोलते हैं उसे, कंबल कीट, रोमिल सूडी, माहू आदि ये आपके मूंगफली के प्रमुख कीट होते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट हम बात करें बीमारी की, मूंगफली का जो रोग लगता है टिक्का रोग, ये कई बार पूछा जाता है और किसके कारण लगता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एक कवक होता है, उसके कारण ये रोग लगता है। इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि कई बार आपके एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है कि बताइए मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा लगता है, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक एक फंगस होता है, उसके कारण यह रोग लगता है। बाकी और भी रोग लगते हैं, चारकोल सरन की बात करें, कोलार रोड की बात करें तो ये और भी रोग इसमें लगते हैं, ठीक है ना? तो रोग और कीट आपको जनरल है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट आपकी मूंगफली की खली याद रखें, कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा याद रखना है टिक्का रोग किसके द्वारा होता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए इस पेज में। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, मूंगफली में कड़वाहट की बात करते हैं। तो मूंगफली में कड़वाहट मैंने अभी बताई थी आपको, अफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। एक कवक होता है एस्परजिलस, उसके कारण ये आपकी कड़वाहट होती है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। बच्चों फलियों के छिलके के विकास के लिए कैल्शियम अनिवार्य होता है तथा कैल्शियम की कमी के कारण फली में दाना नहीं भरता, इसे पॉपिंग कहा जाता है। क्या होता है, कई बार मूंगफली में दाना नहीं निकलता है और मूंगफली खाली निकलती है। आप मूंगफली खाते होंगे, आपको जानकारी होगी कि मूंगफली में कई बार क्या होता है, दाना नहीं निकलता और क्या छोटा दाना निकलता है। तो उसका रीज़न ये है कि उसमें कैल्शियम की कमी रह गई। अगर कैल्शियम की कमी रह जाने से क्या हो जाता है, मूंगफली खाली रह जाती है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉपिंग। याद रखें, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, पॉपिंग हो जाती है। और पॉपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बिना दाने की मूंगफली। इसके पैगिंग निर्माण हेतु जिप्सम का प्रयोग लाभकारी होता है। इसके पैगिंग के निर्माण के लिए, पैगिंग मैंने आपको बताया आपकी क्या होती है, मूंगफली के जो पैग निकलते हैं और वो नीचे भूमि में जाते हैं, तो निर्माण के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम लाभकारी होता है और 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर पुष्पन के पहले हमको देना चाहिए। अगर फूल आने से पहले हमको जिप्सम की मात्रा 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत में दे देना चाहिए। मूंगफली की बुवाई मई के अंतिम सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक की जाती है। सब जानते होंगे कि मूंगफली की बुवाई का समय है मई के अंतिम सप्ताह से जून का पहला सप्ताह। इस समय आपकी मूंगफली की बुवाई कर देना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बुवाई कब की जाती है और कैसे की जाती है, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं हम आगे बच्चों नेक्स्ट आपके पेज की और नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। बच्चों नेक्स्ट है आपका, मूंगफली को भारत में लाने का श्रेय जैसोब फादर को दिया जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैसोब फादर,
जोसेफ फादर को मूंगफली को भारत लाने का श्रेय दिया गया है? मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में, ये भी याद रखना। मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखिए जूनागढ़ गुजरात में है। मूंगफली में पैकिंग अवस्था 55 दिन बाद आती है, आपको 2 बार बता चुका हूँ। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत 70% होता है, ये जरूर याद रखना। सेलिंग प्रतिशत का मतलब होता है कि 70% दाना निकलता है मूंगफली से और 30% छिलका निकलता है। याद रहेगा सेलिंग परसेंट क्या होता है? 70% आपका क्या होता है? दाना, और 30% क्या होता है आपका? छिलका। ठीक है। मूंगफली में पत्तियों का पीलापन आयरन की कमी के कारण होता है। कई बार मूंगफली की पत्ती कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। तो पीले पड़ने का जो मुख्य कारण है वो है आयरन की कमी। आयरन की कमी के कारण मूंगफली की पत्ती पीली पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो मूंगफली आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हो, संपर्क भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको पता ही है 7224002628, या आप लगा सकते हो 6261 आपके 148414 पर भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। बच्चे मेहनत कीजिए, जी लगाकर तैयारी करते रहिए। मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तैयारी करा सकूं। ठीक है ना? बस आप खुद से मेहनत जरूर कीजिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। 12th की परीक्षा तो रद्द हो गई है, 12th का सोचना बंद कर दीजिए। रिजल्ट जैसे बनेगा तैसे बन जाएगा, उससे ज़्यादा मतलब मत रखिए, क्योंकि अब की बार 25,000 आपको मुश्किल है, नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम नहीं हुए हैं इसलिए। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, या आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें। आलतू फालतू ना रहें, घर पे बैठे हैं। लॉकडाउन का थोड़ा तो खुल गया है, फिर भी संक्रमण चल रहा है, कोरोना काल, इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत जरूर करते रहें। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये समय आपके पास बहुत अच्छा है। और भी कोई समस्या है तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, एक बात और है, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी जो जूनियर छात्र हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। वो 12th में आ गए होंगे, तो 12th का पूरा सिलेबस मैं उनको फिर से पढ़ाऊंगा, और पहले से ही वीडियो पड़े हुए हैं तो उनको वो देख सकते हैं। अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हो तो आप पीएटी के भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।